अस्सलाम वालेकुम जी। बहुत सारे दोस्त पूछते हैं कि आप अपनी फ़ोटो को एडिटिंग कैसे करते हैं। तो बिल्कुल आसान सा तरीका है, आप भी अपनी फ़ोटो को एडिटिंग कर सकते हैं। मेरी तस्वीर पहले कुछ इस तरह की थी, लेकिन जब इसको एडिट किया गया तो उसकी शक्ल व सूरत कुछ इस तरह की आ गई। मैं आपको मुकम्मल सिखाऊंगा, लेकिन अगर आपको कोई सवाल समझ नहीं आता तो आप मुझसे कमेंट में पूछ सकते हैं, मैं आपको उसका हल बता दूंगा। या आप अपनी तस्वीर मुझसे बनवाना चाहते हैं तो आप कमेंट में मुझसे रब्ता कर सकते हैं, मैं आपको इस तरह की तस्वीर बना के सेंड कर दूँगा। तो तस्वीर बनानी कैसे है, आपने चले जाना है गूगल क्रोम में, चाहे मोबाइल पीसी जिससे भी आप यूज़ कर रहे हैं। यहाँ पे आपने सर्च करना है अरबाबा। सर्च करने के बाद ये आपके सामने फर्स्ट पे वेबसाइट आ गई, आपने इसके ऊपर क्लिक कर लेना है। क्लिक करने के बाद आपने ये सर्च बार पे क्लिक करना है, आपने सर्च करना है रिमूव बैकग्राउंड। सर्च करने के बाद आपके सामने ये फर्स्ट पे आ गया, आपने इसके ऊपर क्लिक कर लेना है। जब आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे आपने नीचे स्क्रॉल डाउन करना है। ये तस्वीर कुछ इस तरह की थी, जब इसको एडिट किया गया तो कुछ इस तरह की शक्ल सूरत इसकी आ गई। ये आप इसको रीड भी कर सकते हैं। आपने नीचे आ जाना है और नीचे ये क्लिक हेयर लिखा हुआ है, इससे पहले आपने आका दो जहान पे दुरूद पाक पढ़ लेना है और इसके बाद आपने इसको क्लिक कर देना है। स्वाब भी मिल जाएगा और आपका काम भी हो जाएगा। आपने दोबारा एक वेबसाइट पे आ जाएंगे, नीचे स्क्रॉल डाउन करना है, यहाँ पे फिर क्लिक हेयर लिखा हुआ है, आपने इसके ऊपर क्लिक करना है। जब आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे आप एक वेबसाइट पे चले जाएंगे, यहाँ पे आप अपनी इमेज अपलोड करेंगे। यहाँ से अब हम अपनी तस्वीर को सेलेक्ट करेंगे जिसका बैकग्राउंड रिमूव करना है। ये अपलोड होना स्टार्ट हो, कुछ प्रोसेस होने के बाद इसका बैकग्राउंड रिमूव हो जाएगा। अगर किसी को कोई चीज़ समझ नहीं आ रही तो कमेंट में पूछ सकता है। ये जी बैकग्राउंड रिमूव हो चुका है। अब हमने इसे डाउनलोड करना है, आपने ये डाउनलोड पे क्लिक करके तो यहाँ पे इस अपनी मेल को लॉगिन कर लेना है। मैं कंटिन्यू विद गूगल के थ्रू इसको लॉगिन करता हूँ। ये मैं अपनी मेल के थ्रू इसको लॉगिन कर लेता हूँ। ये लॉगिन होने के बाद दोबारा फिर मुझसे अपलोड इमेज मांग रहा है, मैं दोबारा इमेज पे क्लिक कर देता हूँ, अपलोड इमेज पे क्लिक कर देता हूँ और इमेज अपलोड होना स्टार्ट हो गया, प्रोसेस स्टार्ट हो गया है। ये जी बैकग्राउंड रिमूव हो चुका है। अब मैं इसे डाउनलोड कर लेता हूँ। लॉगिन करने के बाद आप सिंपली इसे डाउनलोड कर सकते हैं। ये जी हमारी इमेज डाउनलोड हो चुकी है। अब हम चलते हैं अपने अगला जो प्रोसेस है वो कंप्यूटर स्क्रीन पे सीखेंगे। आपने कंप्यूटर में आ जाना और जिसमें फ़ोटोशॉप हो। तो अब जो हम बनाने वाले हैं फ़ोटोज़ के लिए जो चीज़ें चाहिए, सबसे पहले हमें बैकग्राउंड चाहिए, इसके बाद चेयर की तस्वीर चाहिए, इमेज चाहिए, और जो हमने अपनी इमेज यानी कि जिसका बैकग्राउंड रिमूव किया था वो आपको देखने को मिल जाती है। जब हम इन सब चीज़ों को एडिट करेंगे तो उसकी शक्ल और सूरत कुछ इस तरह की आएगी। तो चलते हैं फ़ोटोशॉप पे। जब आप फ़ोटोशॉप ओपन करेंगे तो ये कॉर्नर पे फाइल का ऑप्शन दिया हुआ है, आपने इसके ऊपर क्लिक करना है और नीचे ओपन पे आ जाना है। जब आप ओपन पे क्लिक करेंगे आपके सामने कुछ इस तरह की फाइल ओपन हो जाएगी और सबसे पहले आपने वो बैकग्राउंड चूज़ कर लेना है जो आपने इमेज में रखना है। इसके बाद आपने फिर फाइल पे क्लिक करके ओपन पे चले जाना है और सेकंड जो है वो आप चेयर यहाँ पे लेके आएंगे। इसके अलावा फिर आप अपनी इमेज लेके आएंगे, यानी कि फ़ोटोशॉप में आपने तीनों चीज़ें ये लेके आनी है। जब ये तीनों चीज़ें फ़ोटोशॉप में पहुंच जाएं तो आपने ये चेयर वाली लेयर पे क्लिक करना है और यहाँ से चेयर को आपने पकड़ना है और बैकग्राउंड वाली जो इमेज है यहाँ पे लेके आना है। फिर आपने इसको एडजस्ट करना है। एडजस्ट करने के बाद आपने फिर दोबारा अपनी जो तस्वीर है उसको आपने यहाँ पे लेके आना है। चेयर को एडजस्ट करने के बाद मैं बैकग्राउंड को थोड़ा सा क्रॉप कर देता हूँ, ओके कर देता हूँ। ओके करने के बाद मैं दोबारा अपनी जो इमेज है वो यहाँ पे लेके आता हूँ, उसको थोड़ा सा एडजस्ट करता हूँ। क्रॉप वाले बटन पे आता हूँ और यहाँ से इस बैकग्राउंड को थोड़ा सा क्रॉप कर लेता हूँ।
نیچے سے تھوڑا سا کراپ کیا، ایڈجسٹ کیا، اور پھر اس کو اوپر سے تھوڑا سا کراپ کریں گے. تو کراپ کرنے کے بعد یہ ہماری فائل ریڈی ہو چکی ہے، امیج ریڈی ہو چکی ہے. میں اب اسے سیو کر دیتا ہوں، یا پھر فائل پہ کلک کر کے سیو ایز پہ کلک کر کے اس کے بعد آپ نے جے پی جی سلیکٹ کرنا ہے. جے پی جی سلیکٹ کرنے کے بعد آپ جو بھی فائل کا نام رکھنا چاہتے ہیں وہ نام رکھ دیں، اور اس کے بعد اسے سیو کر دیں. یہ آپ لائیو کمپیوٹر سکرین پہ چیک کر سکتے ہیں. یہ جو سیکنڈ نمبر پہ امیج ہے لاسٹ پہ، یہ ہم نے ابھی ایڈٹ کی ہے، اور یہ جو ابھی اوپن میں نے کیا یہ پہلے والی ہے. تو سیم اسی طرح امیج بن چکی ہے. امیج ایڈٹ کرنا کوئی مشکل کام نہیں ہے. اگر آپ مجھ سے اس طرح کی کوئی بھی سروس لینا چاہتے ہیں، آپ چاہتے ہیں کہ مجھے بھی آپ اس طرح کی اپنی تصویر بنا کے دیں، تو میں اس کے لیے حاضر ہوں. آپ مجھ سے رابطہ کر سکتے ہیں. اگر مزید آنے والی ویڈیوز دیکھنا چاہتے ہیں تو آپ نے یہ سبسکرائب بٹن پہ آ کے اس کو سبسکرائب کر لینا ہے، اور اس نوٹیفیکیشن کو آل پہ کلک کر دینا ہے، تاکہ میں جو بھی آئندہ آنے والی ویڈیوز اپلوڈ کروں اس کا نوٹیفیکیشن آپ تک آ جائے اور آپ اس کو بآسانی واچ کر سکیں. امید کرتا ہوں آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی. ویڈیو پسند آئے تو لائک کیجیے گا. تھینک فار واچنگ. اللہ حافظ. ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں کسی نیکسٹ ٹاپک کے ساتھ.